बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 3.5 की हम 3 क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये लास्ट 3 क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, तो इसमें भी तीनों क्वेश्चन थ्योरी में, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। हम पहले इनका डाटा लिखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है? उसने बताया कि u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, यानी u और एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके बाद इनवर्सली एज द प्रोडक्ट y z क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी बटे में वाई जेड क्यूब हमने लिख दिया। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी। प्रोपोर्शनैलिटी कैंसिल करेंगे तो के कांस्टेंट आएगा और इक्वल का साइन। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म, आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ये जो गिवन वैल्यूज है, फाइंड से पहले पहले का डाटा के मालूम करने के लिए तो ये पुट करेंगे। मैंने ये लिख दिया कि ये वैल्यूज हमने पुट कर दी इन इक्वेशन 1 में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास ये 8 कट होगा 8 से, 8 8 64। अब 8/7 को यहाँ से खत्म करना है, के कैंसिल, के अकेला करना है तो 7/8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। 8 8 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, और यहाँ पर 2 4 8, आपके पास 7/4 के की वैल्यू आ गई। ये के की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें कोई भी वैल्यूज एक्स वाई जेड की पुट करेंगे तो यू की वैल्यू आएगी, लेकिन उसने हमें खास वैल्यूज दी हैं। एक उसने कहा ये वैल्यूज आप पुट करें और यू की वैल्यू बताएं। तो हमने गिवन वैल्यूज इसी 2 इक्वेशन में, जिसमें के की वैल्यूज हम ऑलरेडी पुट कर चुके, ये के की वैल्यू पुट की हुई, बाकी एक्स वाई जेड ये जो भी उसने वैल्यूज दी हमने पुट कर दी। तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये डाटा आ गया, ये यू की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ सिंप्लीफिकेशन में खास एहतियात किया करें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप बेहतर है पहले ऊपर की रकमों को आप मल्टीप्लाई कर दें। कैंसिलेशन होती थी, 4 9 36, 3 3 9, 7 3 21 ओवर 8, मैं ऐसा लिख सकता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। आप कैलकुलेटर से कर लिया करें, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करें और फिर उसका आंसर मैंने लिख दिया। फिर नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसका आंसर सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। if v varies directly as the product x y cube, यानी v और x y cube में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पहली कंडीशन ये उसने दे दी तो हमने यहाँ लिख दी। एंड इनवर्सली as z square, y is inversely proportional to z square, तो 1/z², दोनों को कंबाइन, ये आ गया हमारे पास। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया तो ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में डाटा दिया गया वो पुट करेंगे ताकि के की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, ये डाटा फाइंड से पहले का हमने यहाँ पुट कर दिया तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर 49/15 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। मैंने पहले ऊपर की रकमों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिख दी। अब कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7/8, ये के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, एक जनरल फॉर्म आ गई, गिवन वैल्यूज पुट करें। ये नेक्स्ट उसने फाइंड के बाद का डाटा दिया, ये सारा डाटा अब हम इसमें पुट करेंगे ताकि v की वैल्यू आ जाए। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन की अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 से 8 कैंसिल, 3 2 6 एंड 3 3 9, 7 2 14/3, डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाइंड करके लिख दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। इफ W वेरीज इनवर्सली, इनवर्स की कंडीशन दी गई तो W इनवर्स, इनवर्स असल में बटे में शो करना है, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ही आएगा। इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ U, यानी W और U क्यूब में इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर U क्यूब आप इधर लिखते हो तो इधर 1/W, और अगर W इधर लिखते हो तो इधर 1/U क्यूब। हम हमेशा ये जो उसने पहली रकम पहले नंबर पर दी है तो पहले नंबर पर वो लिखते हैं, मैंने लिख दी। नेक्स्ट वैल्यूज गिवन है, W5 है, U3 है,
तो फाइंड से पहले का डाटा के फाइंड करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, एक इक्वेशन बना ली, के लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वैल्यूज पुट की, के की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई। अब जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए दी आप वो वैल्यूज पुट करें और फाइंड करें, लेकिन पहले मैंने के पुट करके एक जनरल इक्वेशन बना ली। इसी वन इक्वेशन में के की वैल्यू हमने पुट कर दी 135, तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म। अब इसमें u की गिवन वैल्यू और गिवन वैल्यू सिर्फ 6 है, मैंने 6 पुट कर दिया, तो 135/216। आप इसे कैलकुलेटर से हल करोगे तो आपके पास 5/8 आएगा। थैंक यू।